जी, एक सवाल आया है कि पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष है अपने जो फोर अगर्स है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके सम्मान के लिए कुछ करना। जो श्राद्ध शब्द है, इस श्रद्धा से बना है। उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम प्रकट करना, यही श्राद्ध है। हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है पितृपक्ष में? क्योंकि श्रद्धा तो आप रोज दे सकते हैं। हाँ, रोज श्रद्धा देना चाहिए। उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। रोज श्राद्ध करना, रोज अपने पितृ लोगों को याद करना। अगर हम रोज नहीं कर सकते तो एक समय बनाया गया पितृपक्ष में कि हम बरस में एक 15 दिन अपने पितृ लोगों को याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे? जो हमारे पितृ जो सबसे लास्ट गुजरे हैं, उनकी तिथि के दिन सभी पितृ को याद करेंगे। तो एक 15 दिन के अंदर, वैसे 16 दिन होता है। 16 दिन कब शुरू होता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक, प्रतिपदा से नहीं, पूर्णिमा से अमावस्या तक ये पितृपक्ष होता है, जो इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है, जिसमें करना अति आवश्यक है। ये कहाँ लिखा है कि ये पितृपक्ष समय में श्राद्ध क्रिया करने से अति उत्तम समय है? ये हमारे मार्कंडेय पुराण में है, भविष्य पुराण में है, पद्म पुराण में है, महाभारत में है, हमारे जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, सब में लिखा है और करना ही चाहिए। कुछ लोग महाभारत की कथाएं कहते हैं और कथाएं सुनते सुनते कभी कभी हंसी आती है कि वो गीता पढ़ रहे हैं, वो रामायण पढ़ रहे हैं, वो महाभारत पढ़ रहे हैं और कहते हैं पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक पढ़ते हैं या अपना अहंकार पूरा करते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी क्या कहते हैं भगवान से? तर्पण होम करहि विधि नाना और विप्र जेवाहि देहि नित दाना। भगवान ने प्रश्न किया कि ये बताइए मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी से पूछा चित्रकूट में। तो वाल्मीकि जी ने कहा भगवान 14 स्थान है, अब तो सब जगह है, लेकिन ये 14 स्थान में बहुत विशेष रूप से आप रही है। कहा कहाँ? कहा तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाय देहि बहु दाना। कहा जो तर्पण करता हूं। तो तर्पण किसका होता है? पितृ लोगों का। तो जो जिसके पितृ तर्पण नहीं पाते हैं, कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी बड़ा सन्यासी बन जाए, कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, अगर उसके पितृ तर्पण नहीं पाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। अब कहेंगे कहाँ लिखा है? गीता सब पढ़ते हैं और गीता क्या है? एक टुकड़ा मात्र है। कहाँ का? महाभारत का। महाभारत पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और आजकल जो अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, वो सामा फातिम पढ़ के विद्वान बनते हैं। तो और कभी कभी तो मैं देखता हूँ जो हमारे साधु सन्यासी घूमते हैं ना, बात करते हैं कि पिंडदान नहीं करने चाहिए। गीता में कहीं नहीं लिखा है। गीता में पहला ही प्रश्न करता है अर्जुन कि वंश का नाश हो जाएगा और जो पितृ तर्पण है, पिंड क्रिया लोप हो जाएगी, और जब लोप हो जाएगी तो पितृलोक स्वर्ग से नरक को गिर जाएंगे। यही प्रश्न है। इसका मतलब पितृतर्पण करना चाहिए एक गीता में। अच्छा, महाभारत पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि महाभारत तो इतना 12 वॉल्यूम में लगभग इतना है। तो आजकल सामा फातिम पढ़ के और 4 दिन कथा सुन के लोग विद्वान बन जाते हैं और फिर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
और जनता को अच्छा लगता है। अच्छा, कथा भी दो तरह की होती है। कथा क्या होती है? एक है जनता को अच्छा लगे वही बात कही है, और दूसरी कथा क्या होती है? जनता का अच्छा हो जाए, जनता का भला हो जाए, वो कहिए। तो हर समय सावधान रहना चाहिए कथा सुनने में, कि वो हमको अच्छा लगे इसलिए कथा सुना रहे हैं, इसका मतलब वो स्वार्थी है, हमको खुश करना चाहते हैं। हमारा भला हो जाए इसलिए कथा सुना रहे हैं, तो कड़ी बात कह रहे हैं, तो वो कथा ध्यान से सुननी चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है ना, अरे कुछ गोली दे दो, जाओ, हमारा पैसा दें, आगे जाएं। और एक डॉक्टर क्या होता है, पैसा दो या मत दो, ठीक हो जाओ तुम। तो वैसे कथावाचक भी होते हैं। कथावाचक को क्या करना चाहिए? शास्त्र को पूरा पढ़ के तब जवाब देना चाहिए। महाभारत में एक कथा है जरत्कारु की। जरत्कारु बहुत बड़े तपस्वी थे, ये महाभारत की कथा है। तो तपस्या कर रहे थे, अपने पिता के अकेले पुत्र थे जरत्कारु। तो जरत्कारु एक बार जा रहे थे, तो देखे कि एक कुएं में कुछ लोग उल्टा लटके हैं, और जो जड़ है, जिस पेड़ को पकड़े हुए है, वो चूहा काट रहा है धीरे धीरे। तो जरत्कारु गए, कहा ये तो बड़े दुख की बात है, आप लोग लटके हैं और ये जो है चूहा काट रहा है, अभी आप लोग कुएं में गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। कहा हाँ, वो जो लटके थे वो कहते हैं कि जिसके पितृ लोगों का तर्पण नहीं होता, वो ऐसे धीरे धीरे गिर के चले जाते हैं, गिर जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। तो उन्होंने पूछा, आपका तर्पण नहीं होता? कहा नहीं, मेरा तर्पण नहीं, अभी तो मिला है, उसको लेके जिंदा है, अभी पूरा कटा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन बचा है कि चूहा काट देगा, हम लोग गिर जाएंगे। कहा वो कैसे? कहा मेरे वंश में अब कोई नहीं है जो हमारा तर्पण कर सके। तो कहा कैसे हो सकता है, आपके वंश में कोई नहीं है? कहा एक है, वो तो तपस्या के धुन में लगा है, बियाह कर नहीं रहा है, और उसके बाद तो तर्पण होगा नहीं, तब तो हमारा नाश हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो कहा वो कौन है? कहा वो जरत्कारु है। तो उन्होंने कहा जरत्कारु तो मैं हूं, मैंने इतनी तपस्या किया और आपको उसका फल नहीं मिलेगा। कहा तपस्या जो तुम कियो हो ना, वो केवल तुम्हें फल देगा, जो तर्पण होता मेरा तो वो मुझे फल देता, मुझे शांति मिलती और हम लोग सुख से रहते। अब हम बस, ये चूहा काटने वाला है और हम डूबने वाले कुएं में। तो कहा क्या करना पड़ेगा? कहा जरत्कारु को विवाह करना पड़ेगा। कहा मैं तो तपस्या करता हूं। तो तपस्या बहुत करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी ऐसा नहीं है, कितनी भी तपस्या कर लीजिए पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी जब तक उनको तर्पण नहीं मिलेगा। ये महाभारत की कथा है। तो जरत्कारु क्या करते हैं? जरत्कारु कहते हैं हाँ, तब तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, तो मेरे विवाह में एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि जिस लड़की का नाम जरत्कारु होगा उसी से मेरा ब्याह होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त, मैं कभी उसको कुछ नहीं कमा के दूंगा, मैं जिम्मेदारी उसकी नहीं लूंगा, विवाह तो करूंगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा मैं, वो अपना खुद खाए पिए खोजे कैसे जिएगी, और उसका नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। एक सज्जन थे नागलोक के, तो उनकी बहन का नाम जरत्कारु था, और वो भी संकल्प करके बैठे थे कि इसका ब्याह मैं जरत्कारु से ही करूंगा। हाँ, तो इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे कुल की रक्षा करेगा, हमारी बहन की। और उन्होंने संकल्प लेके बैठा था मेरी बहन विवाह करेगी लेकिन उसका भरण पोषण मैं ही करूंगा, मेरा बहनोई नहीं करेगा। अच्छा, संजोग बढ़िया मिल गया, इनका नाम जरत्कारु, उनका नाम जरत्कारु। जरत्कारु का भाई जो है सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, विवाह हो गया। एक और शर्त रखा,
कहा वो मुझे कभी टोकेगी नहीं, जिस दिन टोकेगी उस दिन छोड़ दूंगा। असंभव थी ना बात है। अच्छा, भेंट हो गई, वो भी जरत्कारु खोजते थे, वो भी जरत्कारु खोजते थे, विवाह हो गया। जरत्कारु बड़े नियम से अपना मंत्र जाप और संध्या करते थे। एक दिन जरत्कारु अपनी पत्नी के जांघे पर ऐसे पैर रख के, सिर रख के सो रहे थे और संध्या का समय बीत रहा था। तो उनकी पत्नी ने सोचा, अगर मैं टोकूं तो महाराज मुझे छोड़ के चले जाएंगे, अगर न टोकूं तो इनका धर्म बिगड़ेगा। उनकी पत्नी सोच में पड़ गई कि अगर मैं टोकती हूं तो इन्होंने कहा जिस दिन मुझे रोक देगी, टोक देगी, उस दिन मैं छोड़ दूंगा, तो छोड़ देंगे। अगर नहीं इनको जगाती हुए सोए हुए हैं तो इनकी संध्या बिगड़ जाए, इनका धर्म बिगड़ जाएगा। तो उसने फैसला किया चाहे मुझे छोड़ ही दे, लेकिन इनका धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। तो उसने कहा, महाराज उठिए, संध्या का समय हो रहा है और आपको संध्या करनी है। तो कहा, उन्होंने तुरंत बड़े गुस्साए, कहा मैंने कहा था ना कि जिंदगी में जिस दिन तुम मुझे टोक दोगे उस दिन मैं तुम्हें त्याग दूंगा। तो कहा, महाराज हमारा संबंध भले खत्म हो जाए लेकिन आपका धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। कहा, सूरज की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बिना मेरी संध्या किए वो डूब जाए। कहा, बात सही, मैं आपकी तपस्या, कितने बड़े तपस्वी थे कि सूरज भी उनका इंतजार करता था। लेकिन इतनी बड़ी तपस्या के बाद बिना तर्पण के उनके पूर्वज गिर जाते, नरक में गिर जाते। तो कहा, अब तो त्याग कर दूंगा। तो जरत्कारु ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज हमारा आपका विवाह हुआ था संतान के लिए, आपके पूर्वज संतान चाहते थे कि ये परंपरा चलती रहे तर्पण होम की, और मेरा भाई भी एक भांजा चाहता था जो कुल का भला करे, तो अब कैसे होगा। तो जरत्कारु ने कहा कि देखो, तो तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट से एक बहुत बड़े मुनि पैदा होंगे और उस मुनि का नाम होगा आस्तिक, वो नाग कुल का भला करेंगे। तो जरत्कारु और जरत्कारु के पुत्र से बच्चे हुए आस्तिक, जिन्होंने नाग कुल का भला किया, और उसी आस्तिक ने जरत्कारु के कुल का भला किया। तर्पण चलना चाहिए। इसका जो भाव यह है कि आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, वो आपके फायदे की हो सकती है लेकिन आपके पूर्वजों के फायदे की नहीं हो सकती। आपको पूर्वजों को नरक गिरने से नहीं बचा सकता। उनको नरक गिरने से बचा कौन सकता है? हमारा आपका तर्पण। तो ये जो महाभारत की कथा है, ये महाभारत में लिखा है जरत्कारु की कथा। उसका भाव ये है कि तपस्या कुछ भी हो। अच्छा, पहले क्या होता था? 4 आश्रम थे पहले, ठीक है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और अब क्या है? बौद्धों के प्रभाव से कोई भी सन्यासी बन रहा है, कोई भी सन्यासी बनने का नाटक कर लेता है। ये बौद्धों के प्रभाव से हुआ। नहीं, पहले क्या नियम था? पहले ब्रह्मचारी बनिए, फिर गृहस्थ बनिए वंश चलाने के लिए कि पूर्वजों को तर्पण मिले, फिर वानप्रस्थी बनिए, वानप्रस्थ आश्रम में जाइए, तब सन्यास लीजिए। और आजकल ब्रह्मचारी तो है नहीं, ठीक है? उसके बाद गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभाल पाते, और गृहस्थी भी नहीं संभाल पाते और वानप्रस्थी की बात करें सन्यास ले लेते। और कुछ है कि चलो हमारा स्वयंभू सन्यासी है वो। तो इससे समाज और पूर्वजों दोनों का पतन होता है। इसलिए शास्त्र को पूरी तरह से, शास्त्र में जो लिखा है उसको मानने से ही भला होगा। अगर कोई तर्पण, होम और दान के खिलाफ बोलता है
इसका मतलब उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, या तो अहंकारी है, या तो शास्त्र को समझा नहीं है। इसलिए तर्पण होना बहुत जरूरी है। पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण बहुत जरूरी है। एक सवाल और है उस के दायरे में कि अगर एक बार पंडित जी को बुलाकर घर पर श्राद्ध क्रिया कर लिया गया, तो लोगों के मनों में डर है कि हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि भाव दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि तब हम आप फंस गए। हाँ फंस गए, तकलीफ होगा, वो मुझे सताएंगे, ऐसे भाव है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप पितृपक्ष के बाद कर लीजिए, जब आपको समय मिल जाए। ठीक है। कब पितृपक्ष के बाद कर सकते हैं? अमावस्या तिथि हो, आप जब भी अमावस्या तिथि हो कर सकते हैं। अच्छा, पितृपक्ष क्या है? कर्ज है ना, पितृ ऋण। अच्छा, जब हम टैक्स नहीं भर पाते सरकार को, सरकार क्या करती है? 1 महीना का समय देती है, 2 महीना का समय देती है, 4 महीना का समय देती है, 1 बरस का समय देती है, यहाँ तक कहते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े में भर दीजिए। तो सरकार भी टैक्स लेती है ना, तो आप कह दीजिए सरकार कौन होती है हमारी कमाई में टैक्स लेने को? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, देना ही पड़ेगा, देना ही और नहीं दिया तो घर द्वार तक बेच देगी, नीलाम कर देगी। तो ऐसे पितृपक्ष है, पितृपक्ष, पितृ ऋण। अगर इस कर्ज को नहीं खत्म किए तो कर्ज न देने का दंड तो जरूर मिलेगा। अगर नहीं कर पाए हैं, आप अगले महीने कर लीजिए, दूसरे महीने कर लीजिए, तीसरे महीने कर लीजिए। पितृ लोगों को अर्जी लगा दीजिए कि पितृपक्ष में नहीं कर पाए, अगली अमावस्या को हम कर लेंगे। मतलब संकल्प ले ले पितृपक्ष के समय कि ना हो पाया किसी कारणवश, अगले हफ्ते महीने कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, लेकिन करना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता है तो मत करे, कोई बात नहीं। तो जो सरकार का जो टैक्स है, कर्ज है, तो दिखाई पड़ जाता है आंख से ना, और पितृ का कर्ज, क्योंकि सरकार भी हमको आंख से दिखाई पड़ती है, तो आंख से दिखा के टैक्स लेती है ना, दिखाई पड़ता है। और पितृ तो हमको दिखाई नहीं पड़ते, तो वो जब टैक्स लेते हैं तो टैक्स दिखाई नहीं पड़ता, तो बच्चे क्या होंगे? बीमार रहेंगे। आप जो जिन्होंने नहीं किया वो खुद बीमार रहेंगे। हाँ, अब वो कह सकते हैं कि नहीं इसकी तो बीमारी है, हाँ, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? एक कहते हैं अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी क्या कहते हैं? जो पीढ़ी से पीढ़ी पर आती है, क्या कहते हैं उसको डच में? हाँ, ऐसा है ना, खैनम है, वो कुल के खैनम है। वो खैनम आता कितनी पीढ़ी तक जाती है बीमारी? 21 पीढ़ी तक। हाँ ना, 21 पीढ़ी तक बीमारी जाती है, ये डॉक्टर कहता है। और हमारे शास्त्र एकदम यही बात कहते हैं, जो हम पाप करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, 21 पीढ़ी तक जाएगा। हाँ, तो यह जो पितृ तर्पण न करने का फल अगर किया है तो उसका पुण्य मिलेगा 21 पीढ़ी तक, अगर नहीं किया है तो उसका पाप भी मिलेगा, लेकिन समझ में नहीं आता। तो सबसे अच्छा उपाय है कि किसी न किसी तरह करिए। अब छोटे रूप में भी किया जाए तो उतने ही फल मिलेगा। एक वही फल है हमारे पास। जिसके पास कम है सरकार उससे कम टैक्स लेती है, जिसके पास ज्यादा है ज्यादा लेती है, लेकिन करना है। एक जो इस संसार को चलाने का जो नियम है ना, वही पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ये सब है ना, ये सब वही है, वही सब। इसको करना ही करना है। श्राद्ध क्रिया एक परिवार में औरतें भी कर सकते हैं, बेटियां कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के सारोद्धार भाग के 11वें अध्याय में लिखा है, पत्नी कर सकती है, पुत्री कर सकती है,
पौत्र कर सकते हैं, बेटी के बच्चे कर सकते हैं, छोटा भाई कर सकता है, कोई नहीं है तो पुरोहित कर सकता है, राजा कर सकता है, गांव का मुखिया कर सकता है, कोई किसी को करना चाहिए। और सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनके माता पिता का तर्पण हो। और लोग क्या करते हैं ना, लोग करते हैं, हाँ बेटा ना कि बड़ा दुख होई तो छोड़ दो, हम ना कराए। आप बच्चे को एक दिन कष्ट होगा करने से, मेहनत करने से, ठीक है, लेकिन सुख उसको जीवन भर मिलेगा। आप एक दिन का मेहनत चुनेंगे या बच्चे के जीवन भर का कष्ट? आप कोई बताए। जीवन भर का सुख सुख सोचेंगे ना, सभी चाहते हैं। हाँ, तो जीवन भर के सुख के लिए अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा तर्पण इसी ढंग से होना चाहिए। हम बच्चे को मेहनत करते हैं ना, बच्चे पढ़ने जाओ, बच्चे स्कूल जाओ, बच्चे खेलो खेलो जिससे शरीर स्वस्थ, सबके लिए करते हैं। तो बच्चे को पूजा और श्राद्ध सिखाने में क्या गड़बड़ है, और उससे बच्चे का ही भला होगा। तो जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने कुल का, उनको अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। देखो, तर्पण और पिंडदान के खिलाफ नहीं बोलना है, करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं, मेरा कर्जा है, मैंने सेवा की है तुम्हारी, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हें अपने खून से बने हुए दूध को पिला के बड़ा किया है। इसलिए मेरी मृत्यु के बाद वर्ष में एक दिन समय निकालना, और उससे क्या होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम सुखी रहोगे। अच्छा, होता क्या है जो समाज में, तर्पण पिंडदान करने के लिए लोग ड्रामा करते हैं, और जब परिवार पर दुख पड़ता है तो भूत प्रेत दिखाने के लिए 11-11, 12-12 हजार यूरो बर्बाद कर देते हैं। यही होता है ना। तो क्या चुनेंगे? सबसे अच्छी बात है तर्पण कर लीजिए, पितरों को याद कर लीजिए, भूत प्रेत के चक्कर में मत फंसिए। जी धन्यवाद गुरुजी। तो आने वाले पितृपक्ष के समय में आप तैयार हैं लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए? यहाँ पर पितृ तर्पण होगा, और सब लोग पहले से नाम दीजिए जो आना चाहते हैं, और कर सकते हैं। मतलब अच्छा, पितृ तर्पण घर पर, अभी कहते घर पर बुला करके नहीं, पिंडदान घर के अंदर नहीं, तर्पण घर के अंदर नहीं, नदी के किनारे पहला स्थान। अगर नदी नहीं मिलती है तो पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे भी नहीं हो पाता है तो घर के बाहर, हाँ, घर के बाहर भी नहीं कर सकते हैं, तीर्थ स्थल में जाइए, मंदिरों पर जाइए। इतने जगह, घर के अंदर पिंडदान, घर के अंदर तर्पण नहीं। मतलब जो लोग अपने घर पे श्राद्ध क्रिया करते हैं पितृपक्ष में, वो सही नहीं है? नहीं, वो सही नहीं है। मंदिर के, हाँ, तीर्थ स्थान में जाइए, मंदिर में जाइए। सूरीनाम में भी बाहर करते हैं। अच्छा, सूरीनाम में भी मैं सुना हूँ, देखता हूँ, देखा भी कि जो पिंडदान है वो घर के बाहर पेड़ के नीचे करते थे लोग। हाँ, यहाँ पानी बरसने लगा और ये, और मौसम के नाते लोग घर के अंदर करने लगे, लेकिन अब तो सभी शहरों में मंदिर है, अब मंदिर में जाके करिए, पंडित जी से अपॉइंटमेंट लीजिए, पंडित जी से, जिस शहर में जो भी पंडित जी हैं उनसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मतलब यहाँ पर वो रीति अभी नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो आप ये अब बता रहे हैं, कितने सालों से आप बता रहे हैं, अब शायद और अच्छे से आप प्रचार हो कि श्राद्ध क्रिया घर पर नहीं लेकिन तीर्थ स्थल पे करना चाहिए। और अगर सवाल हो लोगों का कि तीर्थ स्थल में अब आए हैं तो भगवान के सामने वो करना उचित है? एकदम उचित है। तो क्यों, कैसे? क्योंकि वो गया नाम सुने? जी हाँ, गया इसलिए कहा जाता है गयाधर महाराज, गयाधर महाराज नहीं, गदाधर महाराज। गदा किसके हाथ में है? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान का
पैर है गया जी में, तो उनके पैर में ही अपने पितृ को तर्पण और पिंडदान किया जाए, उसे कहते हैं गया करना। भैया गया कराए। ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर पिंडदान करना कोई पाप का काम नहीं है, तो पुण्य का काम है। हर पुण्य का काम का एक नियम है। नियम है कि पिंडदान आप तीर्थ में करिए, और तीर्थ में जब आप कर रहे हैं तो भगवान तो वहां है ही, और घर में करेंगे तो क्या भगवान नहीं है? हाँ, वो सवाल उठ सकता है कि घर में तो भी भगवान जी हैं। हाँ, पितृ लोगों को जो प्रतिष्ठित मूर्ति है वहां सौंपना चाहिए। सबसे बड़े पितृ हमारे कौन हैं? विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, रुद्र हैं, ये हमारे पितृ हैं। हम इनसे पैदा हुए, तो इनका भी तर्पण होता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। हाँ, तो देवताओं में ये सब आते हैं, तो इसलिए खूब करना चाहिए तर्पण। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं मानते ये सब बातें, क्योंकि उनका सवाल एक तरफ से भी ऐसा है कि जो लोग नहीं करते हैं वो भी तो सुखी रहते हैं, तो मैं क्यों करूं? तो इस पर आप जो नहीं करते हैं जरा उनका सुख देख लीजिए। सुख क्या है? दारू पी लेना सुख है, नाचना सुख है। अगर ये सुख होता तो जितने दारू पीने वाले बहुत सुखी रहते। इसलिए जो पितृ तर्पण करते हैं वो थोड़े से धन से बहुत सुखी रहते हैं। ठीक है, जो पितृ तर्पण नहीं करते उनके पास बहुत धन है लेकिन वो सुखी नहीं है, क्योंकि वो पितृ क्या करते हैं? जो तर्पण नहीं करते हैं अपने पितरों का, वो उन लोगों का खून पीते हैं, क्योंकि पीना पड़ता है। पितृ जब तर्पण नहीं पाते हैं तो अपने ही परिवार के लोगों का खून पीना पड़ता है उन्हें, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। आप कह रहे हैं पीना पड़ रहा है, क्यों? थोड़ा से इसके बारे में बता। क्योंकि वो आएंगे नहीं। जब बैंक से हम कर्जा लेते हैं, क्या करता है? घर द्वार बेच के ले लेता है ना। तो पितृ जो कर्जा है तो क्या बेचेंगे? हमारा शरीर ही बेचेंगे, हमारा खून ही बेचेंगे, चूसेंगे ना हमको आपको। तो इसीलिए लोग शायद कहते हैं कि भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। भूत कौन होता है? पापी लोग जिनका पिंडदान नहीं हुआ है वो मरते हैं तो भूत प्रेत होते हैं, पापी लोग। ठीक है, प्रेत कहते हैं वो भूत होते हैं। प्रेत कहते हैं जो शरीर छोड़ दिया है और अभी शरीर नहीं मिली है, वो प्रेत कहा जाता है। ठीक, तो भूत तो अपने किए गए कर्मों को भोगता है, और प्रेत जो है, जो उसके बच्चे हैं, क्लाइंट केंद्र है, बेटा बेटी अगर पिंडदान नहीं किए तो प्रेत में रहता है। हाँ, तो प्रेत से मुक्ति इसे प्रेत मोक्ष प्रदो भव। प्रेत की मुक्ति, यही मंत्र है ना। तो प्रेत की मुक्ति तभी होगी जब उसके परिवार के लोग उसके लिए पिंडदान करेंगे। तो प्रेत अगर वो भटकेंगे तो क्या करेंगे? खाना पीना खोजेंगे ना। और खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? पहले अपने परिवार में ही खोजेंगे ना। हाँ, एक सवाल है, जो आर्या लोग हैं, हाँ, वो लोग तो जिस दिन दाह संस्कार होते हैं, हाँ, उस दिन हवन करके सब समाप्त कर देते हैं। वो लोग तो बाकी दिनों में बरसों में। आर्य समाज को चलाने वाले महर्षि दयानंद थे। महर्षि दयानंद जी ब्राह्मण थे। महर्षि दयानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके कुल के लोगों ने उनका पिंडदान किया था। लेकिन सुरीनाम में तो आर्य लोग नहीं करते हैं। नहीं करे, कोई अपने बाप को न याद करे तो नालायक बच्चे नहीं कहे जाते। नहीं करते। अपने ऐसा नहीं है, अपने पूर्वजों को वो लोग भी याद करते हैं। सभी धर्मों में है, सभी समाज में है, अपने पूर्वज को याद करते हैं। होली वन क्या कहते हैं?
हालवीन। हालवीन क्या है? हालवीन है पितृ लोग आते हैं और उनके स्वागत में जो बच्चे हैं वो बन के नाचते हैं। ठीक है, पहले एक पितृ पूजा था, वो पेड़ के पास जाकर के भोजन रखते थे यूरोप में हैलोवीन के दिन, और रखते थे वहाँ पेड़ के आसपास वो नाचते थे, खुशियाँ मनाते थे कि हमारे पितृ आएंगे। ये जब क्रिश्चियनिटी आई तो इन्होंने दूसरे धर्मों का मजाक बनाना शुरू किया था, जिसे आजकल भारत में करते हैं। तो दिवाली है तो पटाखा मत फोड़ो, कुत्ता डर जाएगा। नए साल पर पटाखा फोड़ोगे तो कुत्ता नहीं डरेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी ने जहां जहां गई वहां की परंपरा का मजाक बनाना शुरू किया। तो वो जब यहाँ आए तो हैलोवीन का भी वो मजाक बना दिए। मजाक नहीं है, तो दुनिया के सभी समाज में पितृ पूजा है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पितृ पूजा न हो। हाँ, हम अपने हैलोवीन है तो भूत बन के घूमते हैं, मजा लेते हैं, वो नहीं जानते वो किस लिए होता है। मैं तो एक दिन कार से जा रहा था हैलोवीन के दिन, तो वो ऐसे मास्क पहना था, वो ऐसे हॉर्न बजाया और शीशा अपना नीचे किया, तो मैं देखा तो सिर निकाल के ऐसे किया उसने। मैं कहा अरे ये क्या है? तब ख्याल आया कि आज 14 नवंबर को होता है, 15 किस दिन होता है, ऐसे ही कुछ है ना। तो हाँ, तो त्योहारों का मजाक बनाना कम्युनिस्ट, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से शुरू होता है। दूसरे के त्योहारों का मजाक उड़ाना कम्युनिस्टों ने किया, क्रिश्चियनिटी ने किया और इस्लाम ने किया। ये जहां जहां गए वहां की परंपरा का मजाक उड़ाए। तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन है वो पूरी तरह पितृ पूजा। तो ये सभी धर्मों में। अब कुछ लोग आते हैं, अब कई बार लोगों ने कहा हाँ वो भारत से आए थे। देखिए, भारत से आए थे, उन्होंने कहा पिंडदान नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने लोग भारत से आए जाके पता कर लीजिए, जब वो भारत में शरीर छोड़े तो उनका पिंडदान हुआ। वही बात, यहाँ आए हमको आपको खुश करने के लिए, क्योंकि हम वही चाहते हैं कि दान न देना पड़े। उन्होंने बोल दिया पिंडदान मत करो, हम भी खुश हो गए। बच्चे महाराज जी हैं, लेकिन महाराज जी जब खुद मरे तो महाराज जी का पिंडदान हुआ, उनके परिवार ने किया, और जाकर के खूब अच्छी तरह से पता कर लीजिए। अच्छा, एक और बात बताए, 2015 तक ये ड्रामा चला। 2015 के बाद जब मैंने शुरू किया ये कार्यक्रम, तो वही महाराज जी जो लोग पिंडदान के खिलाफ बोलते थे, वही लोग पितृ तर्पण का दिन रखने लगे ना। तो और आजकल तो सभी कर रहे हैं जो अपने को बड़ा। और ड्रामा कैसे कैसे चलता है, कल मैं एक फिल्म देख रहा था, लोगों को संन्यास दिया जा रहा था। तो वो बाबा जी जो है, वो औरत का ऐसे हाथ पकड़े है और बाबा जी ऐसे इससे कूद रहे हैं, वो औरत भी ऐसे कूद रही है। तो मैं कहा ये क्या है? तो नीचे पढ़ा था, लिखा था संन्यास दीक्षा। हम कहा यही है मॉडर्न बेवकूफ़ी। ये कौन सी संन्यास दीक्षा है? तो इस सब को हमारे समाज को पूरी तरह से बचना चाहिए, इन तमाम तरह के ड्रामों से। और पिंडदान करना ही है और करना ही चाहिए, उससे सुख मिलेगा। पूजा पाठ, भक्ति, भगवान के नाम का जप, ये हमारे आपके स्वयं के लिए है। पिंडदान, तर्पण, पूर्वजों को याद करना, श्राद्ध कर्म, ये हमारे पितृ लोगों के लिए है। इसको करना ही करना है और सबको करना चाहिए। और भी अगर कोई सवाल हो तो बाद में लोग लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि शास्त्र के अनुसार हम उत्तर दे सकें। जी ठीक है, धन्यवाद जी, मंगल।